आज हम बात करेंगे गामा प्लस फोल्डर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, जो कि गामा प्लस इन्वर्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन जो राइज होती है कस्टमर को लेकर के, वो गामा प्राइस में ज़्यादातर दिक्कत होती है। तो प्राइस को ज़्यादातर लेकर के लोग चिंतित रहते हैं। तो गामा प्लस जो है ये फर्स्ट तो RM50 होती है, और दूसरी बात जो है इसमें कि नॉर्मल इन्वर्टर में जो आपका 1340 वाट का जो डबल बैटरी के साथ में आप इन्वर्टर लगाएंगे, और जो गामा प्लस मेरा लगेगा वो 335 वाट का 3 सोलर पैनल लगा करके सिंगल बैटरी के साथ में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस आपकी कॉस्टिंग सेम आती है। आपका वहाँ पे प्राइस आपका 22 से 24 हज़ार के बीच में बच जाती है। ठीक है, और जो रिप्लेसमेंट का होता है 4 से 5 साल के बाद में बैटरी का, वो भी आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्राइस का, इसमें 1200-1500 रुपया ज़्यादा लगती है गामा प्लस में। बट आपका नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो है और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रिड्यूस कर देती है। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? जी बिल्कुल चल जाएगा, बिना इन्वर्टर का। ठीक है, बिना पैनल का बिल्कुल भी चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी से भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ में? देखिए, ये तो गामा प्लस है, फर्स्ट बार ये ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होती है। तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है, मस्ट है। आप 150 एच का लगाइए, 200 एच का लगाइए, ठीक है, 230 एच का लगाइए, वो डिपेंड है। बट बैटरी आपको 12 वोल्ट का कनेक्शन आपको देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है? बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर भी ज़्यादा लोड उठाते हैं। तो इसमें यह है कि बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात में चाहिए, ठीक है, तो आप डबल बैटरी के साथ में यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बैकअप नहीं चाहिए तो सिंगल बैटरी के साथ में आप सेम लोड चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आती है 1400 से 1500 VA का जो इन्वर्टर है वो ज़्यादा लोड जा सकता है। देखिए, फर्स्ट बात ये है कि आपका जो 1400-1500 VA का इन्वर्टर होता है वो 1000 लोड चलाया जा सकता है उससे। और गामा प्लस जो 1000 VA का रहता है उससे 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। बट ये है कि आपका उसमें 4 पैनल लग रहे हैं नॉर्मल में डबल बैटरी के साथ में, इसमें 3 पैनल लग रहे हैं सिंगल बैटरी के साथ में। ठीक है, और इसमें आपका प्राइसेस भी कम हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी कम लग रहे हैं। ठीक है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड कैसे करें? सर, कंप्लेंट रजिस्टर जैसे हमारे इन्वर्टर पे कस्टमर केयर का नंबर दिया रहता है, उस टोल फ्री नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। विदिन 24 to 48 आवर में आपका सॉल्यूशन हो जाता है, सर्विस प्रोवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ में यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। आपका जनरेशन कम होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम बचेगी आपकी। ठीक है, अगर चाहते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बचे तो ज़्यादा पैनल लगाइए। ठीक है, अन्यथा एक पैनल या 2 पैनल में भी आप जनरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितने यूनिट प्रोडक्ट किया जाए और कितना बिल कम होगा? सर, अगर सोलर का 1 किलोवाट के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी सोलर सिस्टम में आपका 4 से 5 यूनिट की बिजली प्रतिदिन के हिसाब से बचाती है। ठीक है, तो वो आपका कैलकुलेशन उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5 यूनिट आपका पर डे के हिसाब से बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी के बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGS के ख़रीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी वारंटी। ठीक है, और दिक्कत ये होती है कि जैसे अगर अलग अलग आप प्रोडक्ट लेते हैं, इन्वर्टर किसी और कंपनी का लेते हैं, बैटरी किसी और कंपनी का लेते हैं, पैनल किसी और कंपनी का लेते हैं, तो उसमें सर्विस के लिए आपको तीनों कंपनी को अलग अलग कॉल करना पड़ता है। अगर UTL का कॉम्बो पैक आप SPGS के साथ में लेते हैं तो एक ही नंबर पे आप कंप्लेन करते हैं सर्विस का, तो एक नंबर पे UTL का ही सर्विस आ करके तीनों चीज़ आपको देख करके चला जाता है और सॉल्व करके चला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होती है गामा प्लस इन्वर्टर को कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि असली RRMPT वाला इन्वर्टर है, कैसे यकीन करूं? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा करके दिखा सकता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रीडिएटिव लैब का सर्टिफिकेट है जो ऑथराइज्ड होती है, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होती है आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? तो मेरा बेहतर इन्वर्टर इसलिए है कि इसका फीचर्स बेहतर है, इसमें RRMPT टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, इसमें 3 मोड पे चलते हैं, PCU मोड, हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड। और आप अगर IT मोड में भी चलाना चाहते हैं कंप्यूटर लैपटॉप तो IT मोड में भी चल सकता है। तो बेहतर इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? देखिए सर, अगर 1 किलो वाट का अगर आप सोलर लगा रहे हैं, सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो 330 या 335 वाट का 3 पैनल आपके लिए सफिशिएंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होती है RRMPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर बेहतर इसलिए है क्योंकि MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। जो 1 किलो वाट आपका जो सिस्टम आप लगाइएगा उसमें पैनल की कैपेसिटी कम होती है, और RRMPT का इन्वर्टर जब 1 किलो वाट 1 kVA का लगाइएगा तो इसमें पैनल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पूरा 100% की कैपेसिटी होती है, तो आपका पावर जनरेशन 30% ज़्यादा होती है। तो इससे आपका पर यूनिट जो जनरेशन होता है वो भी बढ़ जाती है और आपकी बिजली बिल भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, गामा प्लस पर 800 वाट तक का ही लोड चल सकता है। अगर आपको मोटर चलानी हो तो दूसरा मोटर मेरे पास अवेलेबल है, उसमें आप चला सकते हैं, उसमें इजीली चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होती है गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? तो 335 वाट का जो 24 वोल्ट का पैनल आता है सर, वो उसका पैनल आप पैरेलली करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 335 वाट का पैनल लगा सकता हूँ? नहीं, 335 वाट के 3 हैं पैनल, पैरेलल में लग सकते हैं। 4 पैनल आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इंडिकेशन लाइट और बाकी फीचर्स के बारे में कई मैनुअल में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि ये जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें DG मोड होता है, आप DG मोड पे आप उसको ऑपरेट करके आप जनरेटर से भी बैटरी अपना चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज किया जा सकता है? 3 किलोवाट तक का आप जनरेटर यूज कर सकते हैं। इसमें गामा प्लस के साथ में UTT बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो UTT नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है सर, लेकिन अगर आप चाहते हैं लगाना तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट प्राइसिंग का वही हो जाता है सर, कॉम्बो पैक में आप अगर UST लेते हैं तो उसमें GST आपकी कॉम्बो में 12% हो जाती है, अगर सेपरेट लेते हैं तो GST 28% की हो जाती है। SPGS में आपको कॉम्बो में 12% की मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है इसका पावर फैक्टर कितना होता है? सर गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 होता है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर है वो उसका 0.6 होता है और 0.7 पावर फैक्टर के साथ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ, बिल्कुल प्योर साइन इन्वर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है पूरे SPGS पर कितने टाइम की वारंटी मिलती है? सर पूरे SPGS पे 2 साल की वारंटी है और बैटरी की 3 से 5 साल की वारंटी है, और मॉड्यूल पे 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो भी ट्रांसफार्मर यूज किया गया उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसमें लेसेस काम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगा करके बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट में एक ही बैटरी लगेगा, और गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट में आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है अगर गामा प्लस के साथ में हम UTL के सोलर बैटरी UIT और UST मॉडल लगाते हैं तो पैनल
नहीं लगाते हैं तो क्या वारंटी मिलेगी? देखिए सर, यूआईटी और यूटीटी की पूरे वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्या इस सिस्टम में डबल बैकअप मिलता है? तो इसका है, गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगा करके आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हो। दिन के समय में सोलर पैनल से भी लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर दिया जा सकता है, जो कि आपको रात का समय में बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगा करके 2 बैटरी जितना बैकअप आप ले सकते हैं, और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर बैटरी तक का बैकअप ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है सर, PWM बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सोलर सेमसी इन्वर्टर के बारे में इसमें मेरे पास भी है, लेकिन वो भी ले सकते हैं, लेकिन गामा प्लस जो होती है पैनल के साथ में वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। थैंक यू सर।